बात कहते हैं। जो हमारे भाग्य में कर्म के परिणाम रूप रचना लिखी गई है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वही भाग्य है। और नया कर्म जो करते हैं वो क्रियमाण है। जो संचित जमा है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्म तीन प्रकार हुए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं, प्रारब्ध जो वर्तमान के कर्म का फल सुख दुख दे रहा है। वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा फल मिल रहा है, प्रारब्ध। वर्तमान में बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा फल मिल रहा है, भाग्य, वही प्रारब्ध। जिस समय तुम्हारे भाग्य से पुण्य कर्म का फल नष्ट होगा और वर्तमान का पाप कर्म, पूर्व का पाप कर्म जुड़ेगा, उस समय तुम्हारा पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हारा महान दुख विपत्ति संकट में फंस जाओगे। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। अगर आप होश में नहीं चलोगे तो आपसे पाप कर्म बनेंगे और वही पाप कर्म आपका प्रारब्ध बनकर आपको दंड देंगे, आपको दुख देंगे। तो कर्म क्रियमाण नया, प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग, संचित बहुत जन्मों के कर्मों का एकत्रित गोदाम। मोनालिसा दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में आते हैं, तो महाराज जी क्या उस व्यक्ति को भी आगे चलकर दुख प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, क्योंकि उसका नया कर्म बन गया। आपके कर्म ने उसे प्रेरित किया, वो क्षमा भी तो कर सकता था, लेकिन उसने आपको दंड दिया तो उसका क्रियमाण बन गया, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आपका हमसे टक्कर लग गई, आपके प्रारब्ध कर्म ने धक्का दिलाया, हम क्षमा भी तो कर सकते हैं। हम क्षमा कर दिए तो हमारा क्रियमाण ठीक हो गया। और हमने आपको गाली दे दिया, आपको धक्का दे दिया, तो हमारा नया कर्म बन गया, ये अब हमको भोगना पड़ेगा। यही तो परंपरा, कर्म परंपरा है, बराबर भुगताती चली जा रही है। वंसल जी रुड़की से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि जैसे जिन संतों का भगवत प्राप्ति होती है या आखिरी जन्म होता है तो उनको भी कर्म भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध होता है, तो महाराज जी क्या उनको भगवान माफ करते हैं कुछ, या भगवान कुछ माफ कर देते हैं या हाँ, अरे पहाड़ के पहाड़ माफ कर देते हैं। वो तो ऐसे 150 ग्राम, 1 कुंतल में 50 ग्राम फटाफट भोगवा करके। देखो ना, बड़े संतों की बड़ी पीड़ाएं होती, ये फोड़ा, ये कैंसर, ये चीज, ये दुनिया का दुख उन्हीं के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है। तो जो पहाड़ का पहाड़ जमा होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा भुगता करके निपटा देते हैं। और संतों को इतना ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर में आने पर दुखों को वो व्याकुल नहीं होते, वो अशांत नहीं होते, विचलित नहीं होते, सह जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। विदिशा शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई किसी की मदद करे पहले खुद से और फिर वही इंसान बार बार हमें ये बोले कि मैंने तेरे लिए ये किया, तू ऐसा बोल रहा है अभी, तो महाराज जी ऐसी कंडीशन में पहली बात तो जिसने किया और बोला तो उसका सारा पुण्य खत्म हो गया। दूसरी बात तो वो अब तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, उसका नया कर्म बन रहा है, उसको दुख भोगना पड़ेगा। तुम केवल शांत रहो, कोई उत्तर मत दो। वो बार बार ऐसा कह रहा है तो उसकी हानि ही हानि हो गई। पहले कहने से उसका पुण्य नष्ट हो गया और बार बार कहने से उसका पाप बढ़ रहा है, क्योंकि आपको दुख दे रहा है और दुख देने के परिणाम में उसका पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो उसके लिए हानि का कारण बन जाएगा। इसलिए आप चुप रहो। आप जिस समय वो आपको बोले उस समय राधा राधा राधा, कोई बुरा मत मानो। जैसे देने पर उसके बुरा नहीं माने थे, ऐसे गाली देने पर भी बुरा मत मानो। उसका कर्म बिगड़ रहा है, आपका ठीक हो रहा है। दिशांत जोशी जी, उदयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ते ही कर्म कौन